प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने गौतम बुद्ध के जन्म और उनके संन्यास ग्रहण करने के जीवन व्रत के बारे में संक्षेप में जाना था। और मैंने आपको कल एक कथा भी बताई थी जो जातक कथा में आती है कि किस प्रकार जो है बुद्ध तमाम जीवन के सुख सुविधाओं के बाद भी विरक्त हुए और उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात अपने शेष जीवन के लगभग 45 वर्ष तक बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और बहुत अरसे बाद वो अपने घर भी लौटे और उनके पिता उनके पुत्र ने भी बुद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। और इस घटना के पश्चात उन्होंने बौद्ध धर्म के द्वार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष सभी के लिए खोल दिए। और 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग किया। बौद्ध धर्म ग्रंथों में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु को या मोक्ष प्राप्ति को महापरिनिर्वाण नाम से कहा गया है। तो ये दिन भी जो है वैशाख पूर्णिमा ही थी। महात्मा बुद्ध के जीवन में एक अद्भुत संयोग था कि उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ और उनको ज्ञान प्राप्त भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ और उनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। तो ये जो वैशाख मास की जो पूर्णिमा है वो भारत में बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। और इस दिन को भगवान बुद्ध की स्मृति में बड़ा ही पवित्र माना गया है और हिंदू और बौद्ध सभी लोग इस पवित्र दिन को मानते हैं। यहाँ बौद्ध, हालांकि बुद्ध धर्म ने अलग धर्म चलाया, लेकिन उस घटना को, उस पूर्णिमा को हिंदू भी उतना ही पवित्र मानते हैं। तो ये बुद्ध का जीवन व्रत था। अब हम देखेंगे कि बुद्ध ने क्या शिक्षाएं दी जो इतने लोकप्रियता उन्होंने हासिल की। देखिए, धर्म और दर्शन ये दो साथ साथ चलते हैं। जब हम धर्म की बात करते हैं तो वो नैतिक मॉरल वैल्यूज से जुड़ा हुआ होता है, देवताओं की उपासनाओं से जुड़ा होता है। और जैसा कि भारतीय संस्कृति में अपन ने पढ़ा कि यहाँ के तो सारे धर्म जो है वो कर्म बंधन, मोक्ष, ये जो धर्म और अध्यात्म का चिंतन है वो इन्हीं चीजों पर केंद्रित है। लेकिन जब दर्शन की बात करते हैं हम, फिलॉसफी की, तो वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। दर्शन शास्त्र का एक साधारण सा नियम है कि आप जिस दृष्टि से किसी घटना को, दुनिया को देखते हैं, दर्शन शास्त्र की दृष्टि से उनका नजरिया बिल्कुल अलग होता है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे ये माना गया कि मनुष्य का जीवन, जो तमाम जीव प्रजातियां पृथ्वी पर है, उसमें सबसे श्रेष्ठ है। उसमें ईश्वर ने उसको दिमाग दिया है, उसको स्वतंत्र हाथ दिए है। वो कई हजार वर्षों की आगे की प्लानिंग कर सकता है और जानवरों से वो बहुत एडवांस है, बहुत आगे है और वो तमाम सुख सुविधाएं भोग सकता है क्योंकि उसके पास मस्तिष्क है, ये माना गया। लेकिन बौद्ध दर्शन जो है वो जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। जैसे आप देखेंगे कि आपने कहा कि मुझे धन प्राप्त हो गया,
तो आप कहेंगे ये तो बहुत ही खुशी की बात है, समृद्धि है, इससे हम बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं, हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन यदि दर्शन शास्त्र की दृष्टि से, वो भी बौद्ध दर्शन की दृष्टि से देखें, तो वो इसको दुख का कारण मानेंगे। आपके पास संपत्ति है, वो दुख का कारण है। आपके घर में आपका जन्म हुआ या किसी पुत्र का जन्म हुआ, आप खुशी मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं कि हमारा जन्मदिन है। लेकिन बौद्ध दर्शन की दृष्टि से आपका जन्म आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, और ये दुख का कारण है। जन्म भी दुख का कारण है, मृत्यु भी दुख का कारण है, कुछ प्राप्ति भी दुख का कारण है। जैसे विवाह होना, विवाह को बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है, लाखों लाख रुपए भारतीय समाज उस पर खर्च करते हैं। हम मिठाइयाँ खाते हैं, बैंड बाजे बजाते हैं, पुरुष को उसकी स्त्री मिल जाती है और स्त्री को उसका पुरुष मिल जाता है, इसको पूर्णता माना गया। लेकिन दर्शन की दृष्टि से उसको भी दुख का कारण माना गया। जैसे कल हम बात कर रहे थे, तो बुद्ध ने कहा कि जो मेरे पुत्र हुआ है, ये भी एक और बंधन है। तो विवाह बंधन है। जब आप विवाह में बन जाएंगे तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आएगी, और आप और अधिक कर्म करेंगे, और कर्म करते जाएंगे, और कर्म के बंधन में बनते चले जाएंगे। विवाह से संतान उत्पन्न होगी, फिर और बंधन में बन जाएंगे, संतानों से और संतान उत्पन्न होगी, फिर और बंधन में बन जाएंगे। तो आप जिसे सुख समझ रहे हैं, बुद्ध दर्शन उसको दुख समझ रहा है, दुख बता रहा है। तो जो 4 आर्य सत्य, जो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की आधारशिला है, उसमें पहला ही है दुख। तो बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख ही दुख है, और दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें सुख खोजना, आनंद प्राप्त करना एक क्षणिक है। यदि कोई चीज परमानेंट है, स्थायी है, तो वो जीवन में दुख है। और ये दुख किस वजह से है? दुख का कारण। दूसरा जो 4 आर्य सत्य है बौद्ध धर्म का, उसमें दुख पहला आर्य सत्य है, दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण। और दुख का कारण क्या है? बुद्ध के अनुसार दुख का कारण आपकी इच्छाएं, आपकी वासनाएं हैं। आप जितनी इच्छाएं रखेंगे, जितनी वासनाएं रखेंगे, उतना ही अधिक दुख बढ़ता चला जाएगा। जैसे आप अधिक से अधिक धन कमाना चाहेंगे, तो आप अधिक से अधिक व्यस्त रहेंगे। आपके आजीविका के साधन गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि सही तरीके से तो एक लिमिटेड मात्रा में धन कमाया जा सकता है, लेकिन अवैध तरीके से अनलिमिटेड धन कमाया जा सकता है। तो दुख का कारण आपकी इच्छाएं हैं, और वो आपको निरंतर कर्म करने की ओर प्रेरित करती है, और आप कर्म बंधन में बन जाते हैं। तीसरा जो है दुख का कारण, दुख निरोध। अब क्वेश्चन ये उठता है कि दुख मान लिया गया कि सब दुखी है, दूसरा ये माना गया कि दुख का कारण इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास है। तो 2 चीजें जब एस्टेब्लिश हो गई, तो तीसरा ये माना गया कि दुख निरोध प्रतिगामिनी। निरोध का मतलब है रोकना। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि दुख को कैसे रोका जाए। और चौथा जो है, चौथा आर्य सत्य जो है, वो है अष्टांगिक मार्ग। तो दुख का कारण, दुख निरोध, और दुख निरोध प्रतिगामिनी। तो प्रतिगामिनी मतलब इसके उपाय क्या है कि दुख को कैसे रोका जाए, कि वो आपके जीवन में एंटर हो रहा है। इसके लिए बुद्ध जो है अष्टांगिक मार्ग सुझाते हैं। अष्टांगिक मार्ग का मतलब 8 सिद्धांतों से है, जो 4 आर्य सत्यों से जुड़े हुए हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण है। इसमें पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि आप जो 4 आर्य सत्य बुद्ध के द्वारा बताए गए, उन पर अपना विश्वास रखें, उनको समझ लें,
कि 4 आर्य सत्य को आपने समझ लिया। सम्यक का अर्थ है शुद्ध, तो सम्यक दृष्टि का मतलब है 4 आर्य सत्यों में विश्वास रखना। और दूसरा जो अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का अर्थ है भोग विलास और इच्छाओं के परित्याग के बारे में संकल्प करना, कि आप ये तय कर ले कि आप भोग विलास से दूर रहेंगे, इच्छाओं का परित्याग कर देंगे। वैसे देखिए कि जैन धर्म के सिद्धांत जो है अधिक कठोर है, और बुद्ध धर्म के जो अष्टांगिक मार्ग है उसको मध्यम प्रतिपदा भी कहा जाता है। मध्यम प्रतिपदा इसलिए कि ये मध्यम मार्ग है, आप इसको अपना सकते हैं, ये बहुत ज्यादा कठोर नहीं है। आचरण में आप इनको अपना सकते हैं इस मार्ग को, जो कि आपके दुखों को दूर करेगा और आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। और जो नेक्स्ट तीसरा जो अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक वचन। सम्यक वचन का मतलब है कि सदैव सच बोलना और मिथ्या धारणा से बचना। वचन का मतलब बोलने से है, तो आप झूठ बोलेंगे तो आपके बहुत सारे कर्म दूषित हो जाएंगे, और झूठ बोलने से हर चीज दूषित हो जाती है। आप छिपाएंगे, झूठ बोलेंगे, तो उन चीजों से आपको दूर रहना है। तो ये सम्यक वचन है। और नेक्स्ट उनका है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत का अर्थ है चोरी न करना, सदाचार में रहना, अश्लील आचरण का त्याग करना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। कर्मांत, कर्मों का अंत, सम्यक कर्मांति। तो इसमें यह बताया गया कि आपको आपके कर्म शुद्ध होने चाहिए, आप चोरी नहीं करेंगे। सदाचार, सबके प्रति आपका व्यवहार विनम्र हो, और किसी के प्रति आप वायलेंस ना करें, अश्लील आचरण ना करें। तो ये सम्यक कर्मांत है। और पांचवा जो उनका अष्टांगिक मार्ग है वो सम्यक आजीविका। आजीविका का अर्थ है जिससे आप अपना धन अर्जित करते हैं। जैसे मैं एक सरकारी नौकरी करता हूं, मैं एक शिक्षक हूं कॉलेज में, तो ये और उससे जो मुझे तनख्वाह मिल रही है वो मेरी आजीविका है। कोई व्यापार कर रहा है वो उसकी आजीविका है, कोई कृषि कार्य कर रहा है उससे जो उसको प्राप्ति हो रही है वो आजीविका है। तो आजीविका का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, ये बुद्ध का बहुत बड़ा उद्देश्य है। अब देखिए कि आपने धन तो सभी अर्जित करना चाहते हैं और करना भी पड़ेगा, आपको परिवार चलाना है, अपना खुद का भी पेट भरना है, लेकिन उसका तरीका क्या हो? क्या आप लूटेंगे लोगों को? क्या आप चोरी करेंगे? क्या आप मादक पदार्थों की तस्करी करेंगे? क्या आप लोगों की हत्याएं करेंगे? या आप रिश्वत खाएंगे? देयर आर सो मेनी मेथड्स। बुरे तरीके से धन कमाने के बहुत से तरीके हैं। तो बुद्ध ये कहते हैं कि आपकी आजीविका शुद्ध होनी चाहिए। जब आजीविका शुद्ध होगी तो सारा वातावरण अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा। देखिए कि जब अपराध ही ना हो तो फिर पुलिस का क्या काम है? पुलिस की कोई जरूरत ही नहीं है, तो रिश्वतखोरी भी नहीं होगी। तो सम्यक आजीविका नहीं है। अब प्रत्येक अपराध के पीछे दो कारण माने गए हैं, या तो धन या उसमें जो है वासनाएं या इच्छाएं। यही अधिकांश अपराधों के कारण माने गए हैं। आप अधिक धन कमाना चाह रहे हैं, या आप किसी की स्त्री का हरण कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, तो वो भी इच्छाओं के वासनाओं की वशीभूत होकर ऐसा किया जा रहा है। तो सम्यक आजीविका होना बहुत जरूरी है। और जब आजीविका सम्यक होगी तो उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे। यदि आपने किस तरीके से धन कमाया वो आपके कर्म और कर्म बंधन को डिसाइड करेगा। यदि आपने बुरी तरीके से कमाया तो आप बहुत बुरी तरह से कर्म बंधन में फंसे हुए, पाप किए आपने, फिर आप मोक्ष प्राप्ति की कामना नहीं कर सकता, पुनर्जन्म में भटकेंगे, आपका जीवन दुखमय ही रहेगा। जिसे आप सुख समझ रहे हैं बुद्ध उसे दुख बता रहे हैं। आपने गलत तरीके से आजीविका की, आपने गलत तरीके से धन कमाया, ऐठा, चोरियां की, लूटा, डकैती डाली, मादक पदार्थों की तस्करी करी, किसी की भूमि हड़प ली, किसी की स्त्री हड़प ली, तो उसके नतीजे क्या होंगे हम जान सकते हैं। तो आजीविका के माध्यम ही यदि शुद्ध नहीं है तो फिर उसका आउटपुट
जो हम मानते हैं कि भाई उसका जो परिणाम है वो कैसा आएगा। तो ये नैतिकता पर उनका बल है। इसी तरह से जो है अगला अष्टांगिक मार्ग है उनका सम्यक व्यायाम या सम्यक व्यायाम का मतलब था मानसिक दोषों को दूर करते हुए सद्वृत्तियों के विकास का प्रयत्न करना। मतलब दूषित मानसिकता से दूर रहे, मानसिक दोषों को दूर करें और सद्वृत्तियां, जो अच्छी वृत्ति है, जो अच्छे कार्य है, जो भलाई है, जो विनम्रता है, जो दान है, जो उदारता है, उसकी ओर आपको बढ़ना है। ये सम्यक उनका व्यायाम है। और नेक्स्ट जो 7वां अष्टांगिक मार्ग है वो सम्यक स्मृति है। सम्यक स्मृति का अर्थ है कि आप पूर्व की सभी कमियों को ध्यान में रखते हुए उचित मार्ग को अपनाएं। मार्ग कौन से हैं? बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कमजोरियों पर नियंत्रण रखते हुए सदमार्ग पर चलना प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है। अपने वीकनेसेस भी कंट्रोल करें। सबकी वीकनेस है, इच्छाएं तो सब में है। अब वो कोई भी हो सकती है। कोई बहुत स्मार्ट दिखना चाहता है, कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई राजनीति में बहुत बड़ा नाम कमाना चाहता है, कोई बड़े अफसर बनना चाहते हैं, कोई बड़े चोर बनना चाहते हैं, कोई बड़े डॉन बनना चाहते हैं। तो सब कुछ ना कुछ बनना चाह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप अपनी मानसिक कमजोरियों पर नियंत्रण रखें, और इसी को उन्होंने सम्यक स्मृति कहा है। और जो 8वां जो अष्टांगिक मार्ग है वो सम्यक समाधि है। समाधि का अर्थ ऐसा नहीं है कि आप मौन धारण कर लें और अन्न त्याग छोड़कर आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। बुद्ध के अनुसार समाधि का अर्थ है चित्त की एकाग्रता। जब आप ध्यान करेंगे, अपने पर स्वयं पर नियंत्रण कर लेंगे, तो वो समाधि कहलाती है। तो ये उनके बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग है जो बड़े ही महत्वपूर्ण है और अक्सर ये परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग को मध्यम प्रतिपदा भी कहा जाता है। इसके अलावा भी कुछ और उपदेश भी हैं बुद्ध के, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।